हम क्या बदलेंगे यार, अपने कर्मों तो अपनी जिंदगी बदलेंगे कि हम बदलेंगे जिंदगी। आए मत्था टेक के आशीर्वाद दे दिए जाओ, जैसा तुम करोगे अपना करोगे। हम आपकी जिंदगी कैसे बदलेंगे? कर्म करते जाओ, फल की आशा ना करो। कर्म अच्छा करोगे, अपने आप जिंदगी तुम्हारी अच्छी रहेगी। और कर्म तुमने किया नहीं, जिंदगी अच्छा ढूंढोगे कैसे मिलेगा? जीवन का मतलब सत्य है, सत्य का पूजा करना है। सत्य ही शिव है, सत्य ही निराकार है, सत्य का कोई आकार नहीं है। सत्य ऐसा कोई तप नहीं है, झूठ ऐसा कोई पाप नहीं। तब लोग सत्य का पूजा शमशान में करते हैं, क्योंकि अघोर का जगह ही है, अघोर महाशमशान। कहते हैं कि शमशान ही एक ऐसी जगह है जहां पर जीवन और मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। या कोई अघोरी आपके घर में आया है भीख मांगने के लिए? नहीं, एक सच्चा अघोरी कभी आपको भीख मांगते हुए नहीं दिखेगा। उसका काम लोगों से मांगना नहीं है, उसका काम लोगों को देना है एक सही रास्ता, यानी सही मार्गदर्शन। अघोरी एक ऐसी साधना है जहां पर जीवन और मौत का फर्क ही खत्म हो जाता है। शमशान में चिताओं के बीच बैठा हुआ एक इंसान, जिसके गले में हड्डियों की माला है और बहुत सारी राख शरीर पर लगाए बैठा हुआ है, जिसके हाथ में एक मांस का टुकड़ा है और वो उसे धीरे धीरे खा रहा है। और वो इंसानी मांस कुछ इस तरीके से खा रहा है जैसे उसके लिए सब कुछ नॉर्मल है, बस वो अपनी ध्यान में लीन है। चिता की लकड़ी से खाना बनाना, चिता की लकड़ी से हवन करना और चिता से उठाकर मांस खाना, क्या ये कोई पागलपन है या फिर शिव भक्ति की एक अलग प्रतिष्ठा? ये एक ऐसा सवाल था जिसने मुझे इस कहानी की तरफ खींचा, और ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। अगर कभी आपने ध्यान दिया होगा तो महादेव के गले में भी नरमुंडों की माला होती है और मां काली के गले में भी नरमुंडों की माला होती है। और ठीक वही अघोरियों के पास भी आपको इंसानी खोपड़ी मिलेगी या गले में नरमुंडों की माला मिलेगी। आखिर क्या है इंसानी खोपड़ी रखने का राज? फिर चाहे वो भगवान हो या अघोरी, इसके पीछे काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं आगे आपसे जरूर शेयर करूंगा, वीडियो के साथ बने रहिए। अब सोशल मीडिया और टीवी के माध्यम से लोगों को हर बार ये बताया जाता है कि अघोरी तो मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, काला जादू करते हैं, यानी अलग अलग प्रकार की गलत धारणाएं दी जाती है। लेकिन कभी अघोरी का मतलब आप समझ रहे हो? अघोरी शब्द का सीधा सा मतलब होता है सरलता। उनका मकसद लोगों से लेना नहीं होता, उनका मकसद लोगों को देना होता है। अगर लोगों से लेना ही होता तो वो चिता से कभी मांस उठाकर नहीं खाता, वो शमशान में नहीं रहता। अब ऐसे अघोरी बनने के अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग प्रकार की दीक्षाएं होती है, जिसमें से 3 दीक्षाओं के बारे में बात करना चाहूंगा। सबसे पहली आती है हरित दीक्षा। यह एक फूकन क्रिया है और यही सबसे आसान दीक्षा होती है। जब कोई शिष्य यह दीक्षा लेता है तो उसके गुरु के बीच और उसके बीच कोई नियम नहीं होता और ना ही कोई बंधन होता है। दूसरी आती है क्षीरित दीक्षा, जिसमें गुरु को शिष्य से वचन लेने होते हैं। गुरु शिष्य के बीच में यहाँ पे कुछ नियम निर्धारित होते हैं जिन्हें गुरु डिसाइड करते हैं। और तीसरी दीक्षा आती है रंभत दीक्षा। ये दीक्षा लेने के बाद शिष्य को गुरु के आधार पर ही चलना होता है, और जब फिर गुरु अपनी दीक्षा उससे वापस ले लेता है तभी उसे मुक्त कर सकता है। ये दीक्षा देने से पहले शिष्य को अलग अलग प्रकार की परीक्षाएं पास करनी होती है, और जब गुरु को शिष्य पर अटूट विश्वास हो जाता है तभी उसे दीक्षा दी जाती है। फिर उन्हें सारे गुरु मंत्र मिल जाते हैं, सारी सिद्धियां उन्हें मिल जाती हैं, और ये सब कुछ पाने के लिए उसे धीरे धीरे प्रयास करना पड़ता है, काफी सालों की तपस्या करनी पड़ती है। तो ये 3 दीक्षाएं बहुत इंपॉर्टेंट है एक अघोरी बनने के लिए। अब सवाल आता है कि इनके शमशान में रहने के पीछे का राज क्या है? अब अगर अघोरियों की नजर से देखा जाए तो उनके लिए शमशान ही एक ऐसी जगह है जो सबके लिए बराबर है। वो इसलिए क्योंकि अगर राजा मरे तो भी राख, और अगर साधु मरे तो भी राख। वहां पर किसी का ईगो, किसी का घमंड नहीं चल सकता। शमशान सबके लिए बराबर है। हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि अघोरियों के पास इंसान की खोपड़ी क्यों होती है, क्यों महादेव के गले में नरमुंडों की माला होती है, क्यों मां काली के गले में नरमुंडों की माला होती है। अघोरियों का मानना है कि वो अपना दिमाग, अपना सर्वस्व अपने गुरु को समर्पित कर चुके हैं। यानी उनका जो अहंकार है कि मैं कुछ हूं, ये सब कुछ वो अपने गुरु के चरणों में
समर्पित कर चुके हैं, क्योंकि समर्पण के बाद ही आपका नया जीवन शुरू होता है। अब देखा जाए तो अघोरियों के लिए वाराणसी सबसे फेमस जगह है, जहां पर एक प्रसिद्ध मसान होली खेली जाती है। ये होली कोई आम आदमी नहीं खेल सकता, क्योंकि ये होली चिताओं की राख से खेली जाती है। मणिकर्णिका घाट में लाखों लोगों की संख्या में ये होली देखने के लिए लोग वहां से आते हैं। पूरी दुनिया भर से मीडिया वहां पर आती है, पूरी दुनिया भर से लोग वहां पर देखने को आते हैं। मसान होली को देखकर ऐसा लगता है कि मानो स्वयं शिव जी की बारात आ रही है। सब झूम रहे हैं, शमशान की राख आसमान में उड़ा रहे हैं। बस उन अघोरियों को ना किसी मीडिया की परवाह होती है और ना ही किसी दुनिया की। वो अपना सब कुछ त्याग चुके हैं और महादेव की भक्ति में लीन हो चुके हैं। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि इतने सारे अघोरी आपको कभी एक साथ नहीं मिलेंगे, लेकिन मसान होली के समय आपको एक अद्भुत नजारा देखने को जरूर मिलेगा। अब जानते हैं कि क्या है मसान होली के पीछे का राज। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने यमराज को हराने के बाद चिताओं की राख से होली खेली थी, और इसी घटना को यादगार बनाने के लिए हर साल मसान होली खेली जाती है। इस त्योहार का मेन मुद्दा ये होता है कि मृत्यु पर विजय पाना, यानी मृत्यु का प्रतीक ही मसान होली को माना जाता है। हर साल फागुन के महीने शुक्ल पक्ष की एकादशी के अगले दिन मनाई जाती है मसान होली, यानी 2024 में भी 21 मार्च को मसान होली मनाई गई थी। आगे मैं बात करना चाहूंगा एक ऐसी जगह की जिसको साधु सन्यासियों के लिए सबसे पवित्र माना जाता है, माउंट आबू। ये जगह काफी पुराने समय से साधु संतों का निवास स्थान रहा है। अब हिस्टोरिकल कहानियों के अनुसार हिंदू देवी देवता इस पवित्र पर्वत पर घूमा करते थे। महर्षि वशिष्ठ ने पृथ्वी से असुरों के विनाश के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन भी किया था। और कहते हैं कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर भी यहाँ पर आए थे और अपनी साधना की थी। अब उसके बाद से माउंट आबू जैन अनुयायियों के लिए पूजनीय तीर्थ स्थल बना हुआ है। एक कहावत के अनुसार आबू नाम हिमालय के पुत्र अरबू आदा के नाम पर पड़ा, और कहते हैं कि अरबू आदा एक पावरफुल स्नेक था जिसने एक गहरी खाई से भगवान शिव के वाहन नंदी की जान बचाई थी। तो इसी वजह से इस पर्वत का नाम माउंट आबू के नाम से जाना जाता है। अब मैं बात करना चाहूंगा अघोरी समाज के फेमस गुरु, जिनकी लाइफ जर्नी 170 साल रही और इस बीच में उन्होंने अघोर संप्रदाय की स्थापना की। अघोराचार्य बाबा श्री कीनाराम। आखिर कौन थे ये बाबा और क्या रही इनकी लाइफ जर्नी? अघोराचार्य बाबा श्री कीनाराम काशी अघोर संप्रदाय के एकमात्र आचार्य थे। इनका जन्म सन 1601 भाद्रपद शुक्ल के चंदोली के रामगढ़ गांव में अकबर सिंह के घर पे हुआ था, और 12 वर्ष की उम्र में इनकी शादी तो हो गई थी, पर वैराग्य हो जाने के कारण इन्होंने गौना नहीं कराया। गौना यानी जब छोटी उम्र में लड़की की शादी करवा दी जाती है लेकिन उसकी विदाई ना हो तो इस रिवाज को गौना कहा जाता है। और कहते हैं कि गौना 6 महीने से लेकर 3 साल के बीच में होता है, और जब समय सीमा पूरी हो जाती है तब लड़की को धूमधाम से अपने ससुराल भेज दिया जाता है। लेकिन बाबा कीनाराम ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। बाबा कीनाराम देश के विभिन्न भागों में भ्रमण करते हुए गिरनार पर्वत पर आकर बस गए। बाबा कीनाराम सिद्धि महात्मा थे और इनके जीवन की अनेक चमत्कारी घटनाएं भी बहुत प्रसिद्ध है। सन 1761 को काशी में अघोराचार्य बाबा श्री कीनाराम जी 170 वर्ष की आयु में समाधिस्थ हो गए। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब बाबा श्री कीनाराम ने समाधि ली तो उनके सारे शिष्य वहीं पे मौजूद थे। उन्होंने समाधि लेने से पहले अपने सारे शिष्यों को बोला कि जब मैं अपने शरीर से अपने प्राण को त्याग चुका हूँगा तो ना ही मेरे शरीर को जलाना और ना ही मेरे शरीर को दफनाना। उनका आदेश था कि उनके शरीर को प्रसाद के रूप में सारे अघोरियों को बांट दिया जाए। और कहते हैं कि उनकी समाधि पूरी होने के बाद उनके शरीर को सारे अघोरियों को प्रसाद के रूप में बांटा गया, और सारे साधु सन्यासियों ने बड़े प्यार से अपने गुरु का प्रसाद ग्रहण किया। और मांस खाने की प्रथा अघोरी संप्रदाय में यहीं से शुरू हुई। कहा जाता है कि आगे चलकर बाबा कीनाराम काशी के बाबा कालूराम के शिष्य हो गए और उनके अंतर क्रिम कुंडी पर रहकर इस अघोर पंथ के प्रचार में समय देने लगे। बाबा कीनाराम ने विवेकसार, गीतावली, राम गीता और बहुत सारे ग्रंथों की रचना की थी। अब कैसे बाबा कीनाराम अपने गुरु कालूराम से मिलते हैं, तो जानते हैं इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है और इसका अंत क्या रहा। उत्तराखंड के हिमालय पर्वतों में काफी वर्षों तक घोर तपस्या करने के बाद बाबा कीनाराम
वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट के शमशान पर रहने वाले अघोर बाबा कालूराम के पास पहुंचे और कहते हैं कि बाबा कालूराम स्वयं भगवान दत्तात्रेय थे। दत्तात्रेय यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों का अवतार भगवान दत्तात्रेय थे। बाबा कालूराम जी के बारे में बताया जाता है कि शमशान में जो बिखरी हुई खोपड़ियां पड़ी होती थी, उन खोपड़ियों को अपने पास बुलाकर चने खिलाते थे बाबा कालूराम। और जब बाबा कीनाराम जी ने ये देखा तो उनको यह बिल्कुल व्यर्थ का खिलवाड़ लगा और कीनाराम जी ने अपनी सिद्धि और शक्ति से उन खोपड़ियों का चलना बंद कर दिया। अब बाबा कालूराम ने ध्यान लगाकर समझ लिया कि ये शक्ति सिर्फ कीनाराम में हो सकती है। उनको देखकर बाबा कालूराम ने कहा, मुझे भूख लगी है, मछली खिलाओ। बाबा कीनाराम ने गंगा तट की ओर देखकर बोला, हे गंगैया, ला एक मछली दे जा। और कहते हैं कि एक बड़ी मछली अपने आप पानी से बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद बाबा कालूराम ने गंगा में बहे जा रहे एक शव की तरफ देखा और कीनाराम को दिखाया। तो बाबा कीनाराम ने वहीं से मुर्दे को पुकारा और वो बहता हुआ मुर्दा किनारे आ लग गया। मुर्दा अपनी अर्थी से खड़ा हो गया और जिंदा हो गया। और फिर बाबा कीनाराम ने उसे उसके घर भेज दिया। लेकिन कहते हैं उसकी माँ ने उसे बाबा की चरण सेवा में वहीं पर छोड़ दिया। और इस कहानी के बाद कहते हैं कि बाबा कालूराम यानी भगवान दत्तात्रेय ने अपने स्वरूप का दर्शन दिया बाबा कीनाराम को। और दर्शन के बाद कीनाराम को साथ त्रिकुण भेदिनी वाराणसी ले गए, जहां उन्हें बताया कि इस स्थल को ही अपना गिरनार समझो। समस्त तीर्थों का फल सबको यही मिल जाएगा। गिरनार यानी भारत के गुजरात प्रदेश में सौराष्ट्र प्रांत के जूनागढ़ शहर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर एक भव्य और दिव्य पर्वत गिरनार विद्यमान है, जहां पर जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ ने भी तपस्या की थी। बाबा कीनाराम तब से ज्यादातर उसी स्थान पर रहने लगे और वे अपने प्रथम गुरु वैष्णव शिवाराम जी के नाम पर उन्होंने 4 मठ स्थापित किए और अपने दूसरे औघड़ बाबा कालूराम यानी भगवान दत्तात्रेय की स्मृति में वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और जौनपुर में 4 अघोर गद्दियां कायम की, जहां से अघोर संप्रदाय की स्थापना हुई। अब सवाल ये आता है कि औघड़ कौन है यानी अघोर कौन है। आइए जानते हैं थोड़ा इनकी लाइफ के बारे में। औघड़ यानी सांस्कृतिक रूप से उन्हें अघोर कहा जाता है। औघड़ शक्ति का साधक होता है। अब यजुर्वेद के रुद्राध्याय में रुद्र की कल्याणकारी मूर्ति को शिवी का रूप दिया गया है। शिवा को ही अघोर कहा गया है। और जो रियल अघोरी होते हैं वो लोगों के मनोरंजन के लिए या फिर खुद को प्रूफ करने के लिए चमत्कार नहीं करते। उनका उद्देश्य लोक कल्याण होता है, यानी वो सांसारिक मान्यताओं से बंधकर नहीं रहता, वो सांसारिक विचारों से ऊपर उठ जाता है। और कहते हैं कि अघोर पंथ इंसान को सबसे सरल और सबसे सहज बना देता है, जहां पर उसके लिए सब कुछ बराबर हो जाता है, ना जीवन ना मृत्यु, सब बराबर हो जाता है। और अघोरी बनने का पहला कदम होता है जीते जी खुद का अंतिम संस्कार करना। ये इसलिए किया जाता है ताकि वो अपने से जुड़े हर रिश्ते, हर जीवन को खत्म कर दें और एक नए जीवन की शुरुआत करें। सो गाइस, आप लोग भी जरूर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में शमशान की दीवारी देखने जरूर जाएं। और अगर आप देखने गए हुए हो तो कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।